हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 9 अगस्त 2023 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2023 के विज्ञापन जारी कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन के लिए योग्य हैं वे लोग आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, संरचना में पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग के प्रावधान नहीं होंगे। फिर हम लोग देखते हैं परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नवत है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, पहले माध्यमिक के लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा विषय है। जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फिर संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में स्टेट परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो निर्दिष्ट विषय ऑब्लिक विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार ये है कि ये डिग्री होनी चाहिए बीएड की। ठीक है। फिर शारीरिक शिक्षा के लिए भी जैसे विज्ञापन निकाली गई पदों के लिए, इसमें है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि चाहिए अथवा भी और भी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। फिर संगीत विषय के लिए भी निर्धारित की गई है योग्यता। इसी तरह ललित कला विषय, नृत्य विषय के लिए। फिर विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी योग्यता निर्धारित की गई है। फिर हम लोग यहाँ देख लें विषय समूह। जैसे गणित के लिए क्या होनी चाहिए? स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक इसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। फिर है विज्ञान विषय में हम लोग देखते हैं स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक इसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण में हम लोग देखते हैं शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुलता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर हम लोग पेपर 2 में देखते हैं उच्च माध्यमिक के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें विषय कौन कौन सी होगी, इसकी स्टेट होगी। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान।
इसमें हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता में क्या होगी, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक या बीएड होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अन्य योग्यताएँ भी हैं। फिर वाणिज्य विषय के लिए हम लोग देखते हैं, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा समान विषय के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता। कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग देखते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त उपाधि। उसके अलावा 2-1 से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर / MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक / BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा 2-1 से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 2-1 से स्तर C के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का। नोट: कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसी तरह से कृषि विषय के लिए भी योग्यता निर्धारित की गई है, संगीत विषय के लिए भी योग्यता निर्धारित की गई है। फिर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा वो हम लोग देख लें। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक जो होंगे शिक्षण कला अंधदक्षताओं पर आधारित होंगे। जैसे निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 प्रश्न होंगे, जबकि शिक्षण कला एवं अंधदक्षता से 50 प्रश्न होंगे। कुल अंक एक प्रश्न जो होंगे 1 अंक के होंगे, यानी कुल 150 प्रश्न के लिए 150 अंक निर्धारित की गई है। फिर यहाँ पे अर्हता देखिए बताई गई है क्या है। आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन यथा संशोधित 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। फिर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन यथा संशोधित 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा ये सब दे दी गई है, अधिसूचना संख्या वगैरह। इसमें क्या है कि जैसे फिर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। उम्र सीमा हम लोग देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी। समान प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधान कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत होगी। तो 1/8/2023 के अनुसार अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। जबकि दिव्यांग के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर है सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक
नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सियासत नियमावली 2023 में किए गए प्रावधान के आलोक में जिन विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 या 2022 में नहीं हुई थी उन्हें देय होगी। यानी जिस विषय में स्टेट की परीक्षा 2019 या 2022 में नहीं हुई है उसमें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर है स्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा स्टेट पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। फिर हम लोग देखते हैं उत्तीर्णांक। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। समान वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%। प्रमाण पत्र में हम लोग देखते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है। फिर परीक्षा शुल्क यहाँ पे कितनी अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, विभागीय आदेश ज्ञापांक दिनांक 22/6/2023 के 2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम होगी। फिर परीक्षा शुल्क जो है समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 और पेपर 2 एक पेपर के लिए 960 रुपया और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए 1440 रुपया निर्धारित की गई है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए पेपर 1 अथवा पेपर 2 760 रुपया, जबकि दोनों पेपर के लिए 840 रुपया निर्धारित की गई है। फिर नॉर्मलाइजेशन में हम लोग यहाँ देख लें कि परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। यानी परीक्षा यदि एक से अधिक चरण में आयोजित होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यद्यपि इसमें निगेटिव मार्किंग के प्रावधान नहीं की गई है, किंतु अभ्यर्थी यदि ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं तो वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ज़्यादा प्रश्न उत्तर गलत देने से आपके अंक घट सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि जिस प्रश्न के उत्तर आप बिल्कुल ना जानते हो वहाँ पे गेस वर्क ना करें। फिर प्रवेश परीक्षा की अवधि यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 की अवधि 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि तो ये निर्धारित की गई है 9 अगस्त 2023 के अपराह्न 4:30 से दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। फिर परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि तो आवेदन पत्र भरने के लिए है कि अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा पर प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे और इसी के द्वारा अपना आवेदन करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करने की अनुमति होगी। फिर रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर भी आप लोग अपलोड करनी है। फोटोग्राफ जो होगी उसकी साइज़ 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए और आयाम में 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 30 KB के बीच होनी चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल की खींची होनी चाहिए और बैकग्राउंड जो है सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने का खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। फिर फोटो खिंचवाने के लिए सिर पर टोपी या कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है जैसे आपको तो सेल्फ अटेस्टेड या स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, इंटर 12 का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। फिर आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। फिर अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें। और यदि आपसे आवेदन करते समय में कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो अंतिम तिथि समाप्त होने के पूर्व उसमें सुधार कर लें। फिर ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिर आवेदन घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। ठीक है। फिर इस परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। फिर इस परीक्षा से संबंधित कोई भी पूछताछ के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है, जिस पर कॉल करके अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट द्वारा 23 से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। अतः अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरेंगे। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। विज्ञप्ति में किसी बिंदु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय आदेश मान्य होगा। ये विज्ञापन परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जारी की गई है। इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट 2023 की विज्ञापन जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन के लिए योग्य हैं वे लोग जरूर से अप्लाई करें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।